80% उन्होंने शेयर इंटेल का खा चुका है। एक ही एमडी भाई, उसका कोर अच्छा है, थ्रेड अच्छा है, परफॉर्मेंस तगड़ा निकाल के देता है भाई, उसका हर बेंचमार्किंग में देख लो इंटेल को बीट करता है। इंटेल से तो गेमिंग लैपटॉप बहुत ही नीचे रेट में बनाया है, 20-25 हज़ार का गैप था। इसमें एक है कि इसके एपीयू में रेडियन आता है, इसके एपीयू में इंटेल आता है, थोड़ा सा एपीयू इसका थोड़ा तगड़ा होता है जो इंटीग्रेटेड होता है। एक लैपटॉप जो परचेज होता है तो वो आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है और आपको बजट के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेल लोगों के मन में बस गया है, का अपना पर्सनल लैपटॉप है भाई साहब, और इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया अपने लिए, आरटीएक्स ग्राफिक्स है और i7 का 10 जनरेशन लिया है भाई साहब, जबकि 1 लाख का लैपटॉप लिया है इन्होंने, और इन्होंने राइजन में जाना नहीं चाहा। पर ये भी मैं बात बोलना चाहूंगा कि देखो इंटेल ड्यूरेबल है कि गिव अवे किया जाए इस पर। ये जो माउस है इसका गिव अवे करते हैं 10 पीस, ठीक है, चलो कोई नहीं, 10 पीस माउस का गिव अवे आपके लिए। आप तो यहाँ पे हम बात करने वाले आज AMD वर्सेस इंटेल पे। बहुत से लोग का ये क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सीपीयू अच्छा है, इंटेल अच्छा है, AMD अच्छा है, सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मैं देख रहा हूँ 95% लोग सब्सक्राइब नहीं किए। कंटेंट पसंद आता है भाई सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे सबसे पहले हम भैया जानेंगे इंटेल अच्छा है कि AMD आपके हिसाब से। अब अच्छा है बुरा है, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा बुरा तो नहीं है भाई, अब इसके बारे में बोलेंगे तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। हाँ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से कोई अच्छा है ये भी बोल देंगे तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग जाएगा। दोनों केसेस में क्या है कि आज के डेट में जो चल रहा है बाजार में, हाँ। लोगों का अपना अपना हिसाब किताब है। देखिए बहुत तो लोगों को टेक्नोलॉजी सोच के घर से चलते नहीं है, लैपटॉप जिनको बाई करना है, हाँ। ठीक है ना, जिनको बाई करना है वो घर से निकले कि भाई आज लैपटॉप का प्लान है, तो ऐसे लोग बाजार में आते हैं और वो शॉप पे अपने हिसाब से बोलते हैं मेरे को ये यूज़ है, मेरे को वो यूज़ है, मेरे को ये यूज़ है। तो फिर शॉपकीपर बोलते हैं ठीक है आप इंटेल का ले लो। हाँ। इंटेल का ले लो भाई, ट्रस्टेड है, आप लॉन्ग टाइम पे भी आप देखोगे, पीछे भी देखोगे, आगे भी देखोगे तो इंटेल का ही राज है। आप आके उन लोगों को भी इस हिसाब से वो चले जाते हैं इंटेल के साथ। हाँ। अगर उनको हम AMD समझाएंगे तो वो इंटेल की जगह AMD भी नहीं लेंगे या निकल जाएंगे बाजार से। हाँ। क्योंकि उनको लगेगा कि यार कोई नया प्रोडक्ट आया है अब मैं उनको बेच रहा हूँ। सही बात। तो हम लोग को ऐसी चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, कि मान लो कस्टमर्स को बोल दे कि इंटेल ही ले जाओ, इंटेल एमडी आया है अभी, राइजन है, राइजन 3 है, वो i3 है, इक्वल ही है। तो ऐसा बोल के तो हम लोग बेच तो लेंगे, लेकिन क्या है ना कि इसका बैड इंप्रेशन बनता है, शॉप पे भी बनता है, हम लोग पे भी बनता है। अब अपन जिसको टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो हम अगर AMD बताएंगे तो बोलेंगे कि पक्का AMD वाले ने कुछ दिया है, तब ये लोग बार बार AMD करे। तो हम लोग उतना ज़्यादा किसी को फोर्स करके सामान बेचते नहीं है, आई मीन लैपटॉप बेचते नहीं। अब वो आए तो भाई इंटेल ही दे दो, तो इंटेल का डिमांड देखो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। रीज़न है कि इंटेल का मतलब लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है ना, इंटेल नहीं, मतलब हम लोग बचपन से देख रहे हैं इंटेल ने शोध किया है, सारा चीज़ काम किया है, और अभी कोई ब्रांड आया AMD तो अब हम उसको बोल रहे इंटेल से अच्छा है या बुरा है। बेचारा उतने दिनों से उन्होंने भी सेवा दिया है, तो ऐसा नहीं कोई ब्रांड आया तो वो खराब है या अच्छा है। हाँ, कंपटीशन बनने वाला है और हम लोग इसी बात पे टॉपिक करेंगे कि कौन बढ़िया है अंदर से, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बात डिस्कशन करने वाले हुआ है। और ये तो भाई साहब अभी इंटेल के बारे में मैंने इतना भी बोल दिया तो चेहरे का एक्सप्रेशन तो देख ही रहते विवेक भाई कि भाई मेरा AMD के बारे में ऐसे बोल। तो बात अब मेरा तेरा अभी होगा भाई, अभी बात करते हैं इस पे हम लोग लंबा। इतना तो था, अब बोलो। मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं AMD पे। स्टार्टिंग से AMD बहुत पुराना कंपनी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। हाँ। कंपनी बहुत पुराना है। और मेन बात क्या था ना कि पहले जो उसका CPU सब आता था उसका नाम बहुत बेकार था, ठीक है। AMD का एथलॉन मतलब 5678, A5698, ऐसे नाम किसको याद रहेगा। तो इन्होंने क्या काम किया, जब से इनकी CEO चेंज हुई, लीसा सू जब से आई हैं, तब से उन्होंने इजाद किया भाई राइजन का एक नया नाम होगा राइजन। और वहां से इन्होंने थोड़ा कॉपी किया इंटेल से, जैसे इंटेल का i3, राइजन का राइजन 3, इंटेल का i5, राइजन 5, i7, राइजन 7, i9, राइजन 9। तो यहाँ से नेमिंग कॉपी किया गया ताकि अभी के टाइम में अगर हम बात करें लैपटॉप मार्केट में तो दो ही कंपनी है जो कि लैपटॉप और CPU बनाती है, एक है इंटेल, एक है AMD। पहले लोग को कंपैरिजन करने में दिक्कत होता था, कोई कैसे जाने कि इंटेल का i3 AMD का कौन सा वेरिएंट का इक्वल है, जैसे कि A5698 ऐसा नाम का CPU था, तो भाई किसको समझ में आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पहले इंटेल से उसका नाम को कॉपी कर लिया, यहाँ पे राइजन उन्होंने नाम लेके आए। और अगर हम बात करते पहले में, ठीक है, ये वीडियो होगा AMD वर्सेस इंटेल नहीं होगा, ठीक है, ये वीडियो होगा राइजन वर्सेस इंटेल, क्योंकि AMD का नाम पुराना बेकार भाई। मैं मानता हूँ कि एक समय ऐसा भी था कि YouTube पे ऐसा वीडियो है जहां पे लोग ना ऑमलेट बना रहे CPU पे, AMD CPU
हीट इतना अधिक कर देता था, सही बात है। पर जब से उनकी सीईओ चेंज हुई, लीसा सू जब से आई है, तब से जब वो राइजन लेके आया ना, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस अधिक है, सीधी सी बात है। अगर हम बात करें इंटेल कंपैरिजन में, तो यहाँ पे AMD का जो सीपीयू है उसमें मतलब परफॉर्मेंस अधिक आता है। तो भैया से बात करते हैं सर, फिर बोलेंगे। देखो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं तो AMD ने 3000 सीरीज, 1000 सीरीज, 2000 सीरीज, 4000 सीरीज एंड 6000, तो आई थिंक वो सबसे पहला सीरीज कौन सा चालू किया था उन्होंने? मुझको मार्केट में जो याद आता है ना कि 2500 बहुत फेमस हो गया था अचानक। सेकंड जेन से उन्होंने चालू किया है। हाँ। लैपटॉप अगर उन्होंने Hit होना मतलब start हुआ। प्रोसेसर जो इन्होंने अनाउंस किया था शायद 2015 में अनाउंस किया था, उसी का Ryzen 3। एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस समय आया बाजार में, और बाजार में तो भाई Ryzen AMD के नाम से तो लोग अगर बेचे तो ना बिकता, तो पहले Ryzen 3, Ryzen 5 ऐसे करके। और लैपटॉप के बारे में बता रहे, पीसी में तो अपना मुकाम बनाया ही, हाँ। लेकिन हम लोग तो लैपटॉप के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पीसी में तो भाई AMD का मामला अभी ऐसा है, एट नाउ 80% उन्होंने शेयर इंटेल का खा चुका है सही बात ऊपर रेंज में। सही 2 लाख 3 लाख 4 लाख हाई रेंज में जो लैपटॉप पीसी बिल्ड करते हैं, हाँ। AMD का दबदबा बन गया है। लेकिन लैपटॉप क्या है, लैपटॉप भाई एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिवाइस है जिसमें आप सोचो बात को कि इसमें प्रोसेसर भी है, जीपीयू भी है, रैम भी है, सारे टेक्नोलॉजी को डाला जाता है। हाँ। अब इसमें इंटेल इसलिए बीट कर जाता है कि भाई लोगों का जो ऐसा कहना है कि इंटेल हिट नहीं होता है, ये फैक्ट है, ठीक है ना? ये कोई देखिए- यूट्यूबर बताएगा नहीं दोस्त कि हिट होता है। सब AMD का तो अच्छा तारीफ ही करता है, एक ही AMD भाई उसका कोर अच्छा है, थ्रेड अच्छा है, परफॉर्मेंस तगड़ा निकाल के देता है भाई, उसका हर बेंचमार्किंग में देख लो इंटेल को बीट करता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि भाई हिट होता है। हिट होता है और सॉलिड हिट होता है। आपको अगर देखना है ना तो लैपटॉप के डब्बे को खोल दो बैक से, ठीक है ना, पीछे वाले पार्ट को ग्राफिक्स और CPU के थर्मल पे जाओगे ना तो पूरा हिट रहता है, ऐसा हिट रहता है कि हाथ जल जाएगा दोस्त, ठीक है ना? आप कंपेयर कर लेना इंटेल और AMD में, मैं बुराई नहीं कर रहा तो हूँ। हम यहाँ पे बात आपको ठीक बोलना है ना? चाहेंगे कि जैसे AMD जब CPU बनता है तो उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ये मतलब जैसे कि अभी मैं बताता हूँ कि जैसे Ryzen 5 का 5500 सबसे अधिक फेमस वही है ना, उस पर हम लोग बात करते हैं, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि भैया ये 105 डिग्री सेल्सियस पे चलेगा, ठीक है, और उसका TDP भी हाइयर होता है, ठीक है, क्योंकि मानते भाई परफॉर्मेंस निकाल दे रहा है तो थोड़ा तो भाई मेहनत लगेगा ना अधिक, ठीक है, तो थोड़ा तो हिट होगा। पर वहां पे जो उसका फैंस है हाइयर TDP का है, तो वहां पे फैन थोड़ा स्पीड घूमता है, थोड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी वहां फैन का, तो कूल तो इसलिए हो जाता है। मैं तो दादा यार देखो, बोलूंगा तो भाई पीसी तो चलो मान गए, पीसी है ऐसा चीज को है पावर सोर्स से ऑन होता है, घर में कहीं कोचे में बैठे हुए अपना चला रहे हैं, ठीक है। अब आती है लैपटॉप, कोई बंदा आउट्स में काम कर रहा है, कोई सिविल का काम कर रहा है, धूप कड़ी धूप में काम कर रहा है, अब यूज करके देखना भैया AMD, वो तो बाहर का टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर मिल के जो आमलेट क्या है वो लैपटॉप का कचूड़ा निकल जाए। उन केसेस में लोग कभी AMD प्रेफर नहीं करते। जिनको आउटडोर में जाना है, AC में रहना है बिंदास, तो आराम से AMD चलाओ, मेरे को भी नहीं लगता है AMD कभी हिट करेगा। AC वाला माहौल पे रहने वाला, मतलब इंडिया के हिसाब से भैया सदाबहार इंटेल ही है, वो हर मौसम को पकड़ के वो काम करता है, अब पंगा नहीं आता है। AMD में आप देख लो, धूप में खड़े होकर काम कर लेना, लैपटॉप ऐसे धूप में कोई काम करता हाँ। नहीं है, ये भी बात सही है। बट ऐसे यूजर भी हैं जिनको लैपटॉप बाहर कैरी करना होता है, कार में भी करना पड़ता है, तो उस केसेस में आपको समझ लेना है कि AMD का थोड़ा मामला उल्टा है, उनको इन्वायरमेंट चाहिए थोड़ा चिल करने का। नहीं ऐसा भी तो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। मैं ये बात तो बोलूंगा पीसी में भर भर के फैन लगता है, आपको पता ही हो राइजन हाँ। के साथ, इंटेल के साथ कूलिंग मैनेजमेंट में इतना लंबा सीन नहीं बनता है कि 8 पंखा 10 पंखा 12 पंखा क्यों कर रहे हो यार? पंखा इसलिए कर रहे हैं कि राइजन में भैया गर्म होता है, इसीलिए फैन होता है। कूलिंग मैनेजमेंट इसमें भी करना पड़ता है उस लेवल पे। हाँ। कंपेयर अगर करेंगे इंटेल के तो उसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ रहता है, ठीक है। ये तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी खेल रहे हैं, अलग बात है। देखिए हम लोग तो भाई अभी हम तो यूट्यूबर है नहीं, हाँ। अपन क्या है, अपन शॉपकीपर है, हाँ। लैपटॉप बेचते हैं, लोग आते हैं लैपटॉप ले जाते हैं, ये है यूट्यूबर। और ये यूट्यूबर नहीं है, मैंने भी मतलब कभी कई वीडियो देखे हैं ये AMD के मतलब बारे में जानना चाह, तो लगभग 90% जो भी मतलब यूट्यूबर है ना AMD को तो भगवान मानते हैं, ठीक है ना? परफॉर्मेंस वो निकाल ठीक के है, देता भगवान मानते हैं, बहुत अच्छा है, और तारीफ ही करते हैं। तारीफ करते चलो अच्छा है, आदमी तारीफ करे अच्छा होता है, बुराई नामक चीज ही नजर नहीं आता मेरे को यार। चलिए अब हम बात करते हैं। आप भैया तो बहुत बुराई बोले। क्यों नहीं करते मेरे को ही नहीं समझे। इंटेल का मैं भक्त या AMD का मैं भक्त नहीं हूं। बात जो सही है वो गलत है। हम लोग यहाँ पे हमारा सर्विस पार्ट है, इनको दिखाया, उसका भी एक वीडियो इन्होंने बनाया है हमारे सर्विस हाँ, पार्ट का। टेक्नीशियंस हमने बात किया, ठीक है।
उसका रिव्यू भी बड़ा मायने रखता है हाँ, दोस्त। वो देखो बहुत हम लोग तो important भैया है। सिर्फ सिर्फ सामान बेच हाँ, रहे हैं, बेच रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है वो तो डॉक्टर ही जानता डॉक्टर है। ही जानता है, तो वो आपको जो रिव्यू बताएगा ना उसका भी बड़ा वीडियो आप बनाए, वो हाँ, रिव्यू जरूर देगा। तो इस उस हिसाब से मेरे हिसाब से इंटेल लोगों के मन में बस गया है, और टाइम टू टाइम थोड़ा सा लेट होगा, टाइम लगेगा एमडी पे आने पे। यूथ लोग आ गए हैं, लोग मैच्योर लोग नहीं आए हैं। देखिए बात कुछ ऐसा है ना कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखा इंटेल, तो वो अगला लैपटॉप भी इंटेल ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक एचपी का लैपटॉप लिए, फिर डेल का लैपटॉप लिए ना, तो आप 5 साल चलाए, अगला लैपटॉप का एचपी या डेल ही होगा। वैसी ही बात है कि इंटेल जो लोग पहले चलाए वो इंटेल पे ही जाएंगे, ठीक है। और भैया जो एएमडी का बात की है, ठीक है, तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, ये पहले होता था, जब से उनकी सीईओ चेंज हुई है, लीसा सु आई है, तब से मैं ये बात नहीं देख रहा हूँ। एक और मैं बात बोलना चाहूँगा परफॉर्मेंस को लेके, कि फॉर एग्जांपल कि मैं कंपेयर करता हूँ, मेरे पास 2 लैपटॉप है, ठीक है, एक तो प्रेडेटर है ही, इसमें आपका i7 का 10 जेन, और एक और मेरे पास लैपटॉप है Asus ROG Strix G15, उसमें आपका Ryzen 7 का 4800H। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं यूज़ करता हूँ एडोब का प्रीमियर प्रो, ठीक है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। एक 4K वीडियो का अगर मैं रेंडर करता हूँ ना, तो i7 अगर लेता है आपका, मान लो कि 16 मिनट के आसपास, तो वही आपका जो राइजन है वो 7 मिनट के आसपास में करके दे देता है, ठीक काम। पर ये भी मैं बात बोलना चाहूँगा कि देखो इंटेल ड्यूरेबल है, बहुत समय से चला आ रहा है। मेरे पास भी कुछ ऐसे लैपटॉप हैं जो कि बहुत पुराना है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है, शायद मैंने परचेज किया 2004 में, आज तक चलता है। इंटेल का सीपीयू मैं मानता हूँ, इंटेल पेंटियम उसमें है। तो राइजन कितना ड्यूरेबल है, ये बात करना, मैं एक बात बोलूँगा कि आज से 3-4 साल के बाद, हाँ, हम लोग 4 साल के बाद बैठे रहेंगे और उसके टेक्नोलॉजी को जब जान जाएंगे और रिव्यू आ जाएगा, लोगों का लैपटॉप का जो एक्सप्रेशन है वो आने लगेगा। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं 5-6 साल के बाद सारे लैपटॉप को पट्टी लगाना पड़ता है। हुँ, अब किसका पट्टी में दम है, किसका पट्टी में दम नहीं है, कौन बंद बंद हुआ, कोई खराब हो गया, बना नहीं। तो एमडी का जो पहला मामला था, जो 2-3 बार उनका फेलियर, वो तो बंदा मैंने एएमडी बोला है। एमडी आपको पता होगा कितना फेलियर होके आज हाँ, पिक पकड़ा है। तो गिरने वाला ही संभलता है और फिर वो उठता है। सही बात है। मानते हैं आज के डेट में हम लोग को बस यही समझना है कि इंटेल एमडी कुछ नहीं है। हम लोग को दोनों का कंपटीशन बने रहना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है आज के डेट में। जो कोर जो जिस लेवल पे भगा है, 4 हुँ, कोर 8 कोर 16 कोर 16 हाँ, कोर 32 थ्रेड तक अभी थ्रेड प्रोसेसर पर मोटा मोटी एएमडी आ आता चुका है, है। तो हाँ, आ गया है। तो ये एमडी का देन है दोस्त। हुँ, नहीं तो इंटेल ना अभी 7 साल तक तो 4 ही कोर 2 ही कोर कर रहा था, इस 7 साल जनरेशन से तक। हाँ, फर्स्ट से 7 जनरेशन में उन्होंने 2 और 4 कोर में ही दुनिया चला दी। सही बात है। ठीक है, एएमडी बेचारा आया और वो 4 कोर 8 कोर 12 कोर 16 कोर ये सब करके दिखा दिया, और एएमडी देखते रह गया, फिर उनको भी करना पड़ गया। तो ये कंपटीशन आना भी जरूरी है ताकि प्रोडक्ट अच्छा निकले। ठीक है, एक समय तब मोनोपोली था, हाँ सीधी सी बात है। मोनोपोली था इंटेल का, अब तो एमडी का हो गया। अब एमडी का हो गया तो प्राइस का तो आप भी देख रहे हैं कि मोटा मोटी इंटेल के करीब ही आ रहा है प्राइस। हाँ, और हो सकता है जब आगे निकल जाए तो ये भी प्राइस बढ़ा दे। हाँ, भाई दुनिया आगे जाएगी तो वैल्यू बनेगा, तो रेट भगाता ही है। जैसे ऐसा कि लोगों का भी इंटेंशन होता है और ब्रांड का भी होता है। हाँ, तो वो तो एमडी ने कम करा ही है। अभी पीसी में देख लो आप, कंपेयर कर लो, उसका प्रोसेसर उसके प्रोसेसर में फर्क आ गया है। प्राइस में मिल नहीं बिल्कुल, रहा है, शॉर्टेज बोल के दाम सबको मतलब देना ही पड़ रहा है, महंगा हो रहा है तो भी दो खरीद रहे हैं। ये गलत चीज हो रहा है। एमडी ने थोड़ा अपना बैड मार्केटिंग यहाँ कर दिया प्राइस को लेके। प्राइस को बढ़ाना नहीं चाहिए मेरे को। अगर हाँ, इंटेल से पहले उन्होंने कम में देना स्टार्ट किया, अभी उनका प्राइस इंक्रीज जा हाँ रहा अभी है। बहुत ही मतलब आप सोचो ना, आज से कोरोना से पहले उसका Ryzen 5 गेमिंग लैपटॉप 42 के अराउंड में आ जाता था, 3rd जेन। हाँ, आज Ryzen 5 कोई भी गेमिंग भाई साहब 60 के अंदर नहीं है। हाँ, ये भले जेन बड़ा ठीक है, उन्होंने बेचा है ना भाई, उस समय टेक्नोलॉजी उसको तो उतना ही पड़ा होगा। हाँ, ठीक है, उस समय प्राइसिंग बहुत लो था, लैपटॉप का डिमांड उस लेवल पे नहीं था, तो उन्होंने इंटेल से तो गेमिंग लैपटॉप बहुत ही नीचे रेट में बनाया था। 20-25 हज़ार का गैप था हाँ, स्टार्टिंग फेज में। फिर वो गैप गेमिंग में एकदम सा मतलब बढ़ ही गया। इवन इंटेल ही अब सस्ता है मेरे हिसाब से। 10 जनरेशन आप गेमिंग लेते हो तो हाँ, 60 के अंदर ले जाओगे, लेकिन Ryzen 5 का 5th जनरेशन अगर आप 5600H लेते हो तो 60 प्लस का एचपी में, हुँ, और 10 जनरेशन आपको सस्ता मिल रहा है। तो अभी Ryzen ने तो दाम बढ़ाना चालू कर दिया है। हाँ, अपना तो अपना अब अपना मोनोपोली बन रहा है गेमिंग में। नहीं तो गेमिंग में बन गया तो वो अब देखिए ओवरऑल सब बिजनेस ही करता है सही बॉस, बात है। ये भी जान लो। अब हम लोग किसी को अच्छा करेंगे तो कोई बुरा होगा। इंटेल और हम लोग एमडी लड़ने नहीं है। ये लोगों को बेनिफिट होना चाहिए कि क्या बजट में क्या ले जाना है, इस हिसाब से हम लोग लैपटॉप रिकमेंडेड कर रहे हैं। लोग आज भी इंटेल पे ज़्यादा ऑफलाइन आते हैं। ऑनलाइन का मामला थोड़ा बदला है, ऑनलाइन में क्रेज है, राइजन का क्रेज है। क्योंकि जो ऑनलाइन यूजर आते हैं इनके चैनल के थ्रू सारे एमडी भक्त होते हैं भाई साहब। Ryzen 3 दे दो, Ryzen 5 दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं इंटेल तो सुनना ही नहीं।
इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है। यानी राइजन भक्त तो सारे ऑनलाइन में ही जाते हैं और सब राइजन 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 राइजन, और इनके सारे जो सब्सक्राइबर है बहुत अच्छे हैं, बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन इन लोगों को राइजन का ज्यादा क्रेज इन्होंने ही पकड़ाया देखो होगा। हम मेरे बताते हैं कि अभी के टाइम पे जो लोग हैं ना, वो लोग लैपटॉप भी लेते हैं ना, तो आज से कितना 5-6 साल चला हो गया। और मैं बोलता हूँ भाई राइजन ठीक है, अभी भी मैं बोलता हूँ भैया इतना बोले तब पे मैं बोलता हूँ कि राइजन आपका 5-6 साल इसलिए निकाल दिया, कोई दिक्कत हाँ नहीं ये है। सही बोल और रहे हैं, इनके परफॉर्मेंस पास है, भी देख लो राइजन ही है ऐसे में ना। अच्छा आपने अभी लिया ना ये, तो तो ये ना इनका ऐसा अपना पर्सनल लैपटॉप है भाई साहब, और इन्होंने क्या रिकमेंडेड किया अपने लिए, RTX ग्राफिक्स है और i7 का 10 जनरेशन लिया है भाई साहब। जबकि 1 लाख का लैपटॉप लिया है इन्होंने, और इन्होंने राइजन में जाना नहीं चाहा, जबकि इनका कोडिंग का भी काम भी है, और भाई साहब इनकोडिंग भी करते, वीडियो एडिटिंग भी करते, रेंडरिंग भी करते हैं। और अभी तारीफ कर रहे थे कि आधा आधा मिनट का फर्क पड़ता है, लेकिन खुद जब इनकी डिसीजन की बारी आई और अपना पैसा जब लगाया बाजार में भाई साहब, तो इंटेल के साथ लगाया। क्यों लगाया? डर रहता है कि 1 लाख मेरा 5 साल बाद जीरो ना अरे हो नहीं जाए। नहीं, हम एमडी बताते तो हैं। चल जाता है यार, एमडी क्या, एमडी कंपनी अपना चल जाएगा, लोगों का पैसा पानी में चला जाता है वो। देखो ऐसा नहीं है, मैं भैया गलत बोले ठीक है। हम क्या देखे कि हमको 1 लाख रुपए का आसपास बजट था, जी हमको चाहिए था गेमिंग, ठीक जी है। जी तो RTX 3060 बस एक यही लैपटॉप था जो कि मैंने उठा दिया, ठीक है। मैं आज ही बोलता हूँ कि मेरा जो Asus ROG Strix G15 है, Ryzen 7 4800H 75,000 में हमने परचेस किया था, उसका जो परफॉर्मेंस है वो इससे लाख गुना बेहतर है। मैं ये बात हमेशा बोलूंगा। ये लैपटॉप मैंने उठाया है, मैं मानता हूँ भाई i7 का 10 है ना, पर गेमिंग के लिए उठाया था, ठीक है। क्योंकि RTX 3060 1 लाख के प्राइस में नहीं आ रहा था मार्केट में। अभी तो HP ओमेन में आ चुका है Ryzen 7 5800H के साथ RTX 3060 वो आ चुका है। उसका जो प्राइस पड़ रहा है अभी 99,990 रुपए, और अभी का समय होता है तो मैं वही लेता, ठीक है। उस समय उस लैपटॉप प्राइस था 1,22,000 के आसपास जब मैंने इसको परचेज किया था, और अब तो प्राइस उसका डिक्रीज कर गया है। तो ये भैया गलत बोले, ठीक है, हम आपको क्लियर बोल रहे हैं, हम आज भी राइजन के साथ ही हैं, और हमको अगर लैपटॉप लेना हो तो मैं राइजन ही लूंगा। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा ना कि देखो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो हाईयर लेवल की बात हो गया, सीधी सी बात मैं बोलता हूँ। अगर आपको एक लैपटॉप लेना है, मान लो आपका काम है ऑफिस पर्पस, आप राइजन लो, इंटेल लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक बच्चा, मतलब आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको ऑनलाइन क्लास है, स्कूल का काम है, तो उसमें भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको बहुत हैबिट टास्क करना है, सीरीज बात है, तब तो आप गेमिंग लैपटॉप पे ही आओगे। देखो मैं सीधा साधा एक ही बात है, अगर जैसे मान लो जिनका बहुत टाइट बजट है, हाँ, टाइट बजट है मतलब जिनको, मतलब जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है या कोडिंग कर रहा है, और पैसे तो इन लोगों के पास नहीं है क्योंकि तो स्टूडेंट होते हैं, हाँ। हमें गार्जियन का पैसा लेना है और सही जगह यूटिलाइज करना है। जिनका थोड़ा बजट टाइट है तो उन लोगों को राइजन लेना चाहिए, और जिनका बजट अच्छा है, जो थोड़ा पैसा लगाना चाह रहे हैं, वो इंटेल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्राइस का उनके लिए मायने नहीं रखता है, ट्रस्ट का मायने रखता है। क्योंकि मनी का रीजन तो रहता ही है सबके साथ, राइजन थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, लेकिन इंटेल के साथ जाना चाहिए। अगर आपका बजट है तो इंटेल के साथ जाना चाहिए मेरे से। और अगर जिनका बजट नहीं है, टाइट है, और वही चीज खोज रहे हैं, और इंटेल आपको 5 से 7 हजार रुपया ज्यादा ले रहा है, और आपको लगता है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इंटेल के साथ जाओ मेरे हिसाब से। क्योंकि इंटेल भाई एक ट्रस्ट है, कि लैपटॉप खराब होना ना होना अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्ट तो रहता ही है इंटेल के साथ। क्योंकि जैसे आप मान लो सपोज आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी आप मारुति का ही लेते हैं, आज भी गाड़ी कई आगे किया, आगे काफी कंपनियां हो गई, टेक्नोलॉजी किसी को समझ में नहीं आता, कार जाते हैं आंख मूंद के मारुति उठा ली, मारुति का नया फेस लिफ्ट आया तो वो भी बिका, तो कार उनका बिकता ही रहता। भले आज देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज किया या टाटा या MG या फिर अभी काफ़ी कारें आ रही है, अब तो इन्होंने भी लॉन्च कर दिया महिंद्रा ऐसे भी, तो उनका भी अब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत तगड़ा तगड़ा मतलब कारें आ रही है। फिर भी लोगों का मेंटलिटी आप सोचो कि टेक्नोलॉजी समझना नहीं है, हमको भैया माइलेज चाहिए, हमको एक ट्रस्ट चाहिए, तो लोग मारुति ले लेते हैं। इंटेल का भी सेम वही रुतबा बना हुआ है इंडिया के बाजार में, इंडिया के बाजार में। तो इसलिए थोड़ा सा क्या है ना, आंख मूंद के लोग इंटेल को ले लेते हैं, उसमें उतना ज़्यादा घुसते नहीं है कि भैया क्या आया है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कोर है, क्या थ्रेड है, क्या उनको इनसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उनको लेना है और अगले दिन काम करना है। और जिनको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें एनालाइज करना है ये कौन बेटर है, तो वो लोग AMD के साथ जाते हैं और वो आराम से ले लेते हैं। यही अंतर है बस। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो AMD ले लेते हैं तो बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं, या जो इंटेल खरीद लेते हैं वो भी कोई झंडा गाड़ लेते हैं। देखो अपना अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई लेना है, अपन जो खोज रहा है अपन दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो प्रणाम, ऐसे करके लोग लेते हैं।
तो उस हिसाब से लोग अपना अपना प्रोडक्ट लेते हैं। इसमें कोई जीतता कोई हारता नहीं है। सबसे और कोई अगर जैसे मेरे को बुरा क्या लगता है ना कि एमडी वाले इंटेल को गाली देते हैं, इंटेल वाला गाली देते हैं AMD की। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत लगा रहे। देखो ये ना दोनों ब्रांड है और लैपटॉप है और हम लोग दोनों के साथ चलना है। दोनों ही बड़ा ब्रांड अच्छा है, प्राइस का 19-20 लगा रहता है। ये होते भी रहना चाहिए, सीधी सी बात, ये होते भी रहना चाहिए। हाँ, ये डिक्टेटरशिप आ जाएगा ना एक कंपनी का, ये भी जरूरी है। मोनोपोली। मोनोपोली आ जाएगा तो दादा, जैसे इंटेल ने कईयों को आज तक कोई टेक्नोलॉजी दे ही नहीं पाया लैपटॉप में। लैपटॉप में तो आया तो अभी टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे इंटेल ने भी लॉन्च किया। 12 जेन का लैपटॉप जब आएगा और कोर्स उनका बढ़ा दिया। उनका 6 कोर भी आएगा तो हम लोग को मजा आ रहा है ना। भी अब हमको 6 कोर की जगह 8 कोर आने वाला है। हाँ। भाई उसका नैनो टेक्नोलॉजी भी उस पे 10 नैनोमीटर पे एक आ गया। अलग बात किया उसका जाएगा। आर्किटेक्चर भी आ गया। देखो वो भी बेचारा घिसक रहा है, 14 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर पे तो आया। ये राइजन नहीं लाया, कम से कम वो भी अपना इनोवेट कर रहा है प्रोडक्ट पे और अपने रिसर्च पे लगा दिया टीम, R&D टीम भाई अब कर रहा है। तो ये अच्छी बात है अगर कर रहा है और हमको उसी बजट पे लाके दे रहा है तो इंटेल भी शांत नहीं बैठेगा। ये हाँ। AMD को भी पता है। AMD आज के डेट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाजार में शेयर मतलब मार्केट में कब्जा कर लिया। इंटेल का राज है तो इंटेल ऐसे आंख मूंद के तो अपना राज देगा नहीं किसी को। तो वो कुछ ना कुछ तो लाएगा, धमाका करेगा ही। और धमाका उसके पास बहुत सारे ऐसी खुफिया चीजें हैं जो वो बताएगा नहीं। इसलिए आज तक वो अपना प्रोसेसर किससे नहीं बनाया बॉस? क्या बोलते हैं? TSMC से उसका 12 जेन सेट बनेगा, लेकिन तो भी वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं होगी। शायद कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग कराए, लेकिन जितना AMD का डिपेंडेंट है उस कंपनी में उतना इंटेल का नहीं है। तो वो कुछ ना कुछ तो अपना। वैसे हम आपको बता देते हैं कि TSMC वो कंपनी है जो कि एप्पल, एनवीडिया, AMD, देखो मीडियाटेक, एप्पल ने स्नैपड्रैगन, एप्पल ने ये अभी सब चिपसेट कुछ साल पहले ही इंटेल को ही छोड़ा है। हाँ। कि इंटेल पे वो खुद मोनोपोली नहीं लगी, इंटेल के साथ वो हटना चाहा क्योंकि उनको खुद लगा कि अब सब लोग अपना अपना प्रोसेसर लेके आ रहे तो भाई एप्पल अपना एक ब्रांड है तो उन्होंने अपना M1 चिप बनवाया उससे। M1 अलग एक अलग कैटेगराइज कर लिया ताकि भाई अब वो भी लड़े। अब उनकी भी बात हो, M1 बात होगा, अब M2 आएगा उसका, फिर M3 वो भी लगा रहेगा बॉस। तो 3 कॉम्पिटिटर आगे बाजार में, मजा आने वाला बॉस। अब एनवीडिया का हम लोग बात करते हैं। एनवीडिया भी तो TSMC बना रहा है। एनवीडिया भी देखो, एनवीडिया तो ग्राफिक्स का, जीपीयू में आएंगे तो यार जीपीयू तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा। नहीं वो भाई वही एक ऐसी कंपनी जो लॉयल है, वो जो कि इंटेल के साथ भी बेचारा खड़ा रहता है और आपके AMD के साथ भी खड़ा होता है। उसका RTX ले लो, उसका GTX ले लो, वो बेचारा ऐसे ही प्रणाम करते हुए वहां पे बिकता है। सही बात उसका कोई मतलब भेदभाव नहीं है। हाँ, तो इसलिए उसके साथ कोई लड़ाई भी नहीं। हाँ, इसमें एक है कि इसके APU में रेडियन आता है, इसके APU में इंटेल आता है। थोड़ा सा APU इसका थोड़ा तगड़ा होता है जो इंटीग्रेटेड होता है। AMD के प्रोसेसर में आपको पता होगा APU इंटीग्रेटेड होता है। कि जैसे उसको शायद क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड एक्सेलेरेशन, इंटीग्रेटेड ग्राफिक बोला जाता है। जैसे कि AMD मान लो, राइजन, बहुत से लोग होते हैं जिनका बजट भाई 40,000 45,000 खेलना चाहते गेम्स। तो वैसे में राइजन में क्या बढ़िया होता है ना कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक, वो पावरफुल है। इंटेल वहां पे देता है अपना इंटेल यूएसडी ग्राफिक जो कि उतना अधिक पावरफुल नहीं है। पर वही इंटेल में अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट सेगमेंट में जाते हैं, अगर आपको हल्का फुल्का लैपटॉप लेना है, मतलब ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड नहीं चाहिए, तो वहां पे इंटेल में आ जाता है आपका इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक जो कि 2 GB का होता है। अब वो भी बढ़िया पर हाईएस्ट सेगमेंट में। अभी भी AMD, जैसे भैया ने बोला पहले भी, कि वैल्यू फॉर मनी है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए नहीं भैया कि AMD अच्छा है, इंटेल अच्छा है, AMD ही लो या फिर इंटेल ही लो। नहीं भाई, सीधी सी बात है, आपका जो पर्पस है, आपका जो बजट है, उस हिसाब से आप लैपटॉप परचेज करो। ठीक है, एक लैपटॉप जो परचेज होता है तो वो आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है और आपको बजट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 40,000 रुपये लैपटॉप है तो वहां पे जो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होगा, चाहे वो इंटेल हो चाहे वहाँ पे AMD। जैसे कि अभी इंटेल का एक बहुत अच्छा CPU आ गया, मैं बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ। अगर जिनको लैपटॉप लेना है 40,000 के आसपास, सबसे बढ़िया लैपटॉप है वहाँ पे HP का Fortinet DY25060U अभी के हिसाब से। ठीक है, अभी के हिसाब से उसमें आपका इंटेल i3 का 11 जन 4 कोर का CPU है, वो बढ़िया है। अब इससे उसमें थोड़ा पैसा और लगाना है तो वहां पे आप जा सकते हो HP का Fortinet FQ1089U पे, उसमें आपको मिल जाएगा क्या, Ryzen 3 का 5300U। अगर हम CPU में बात करते हैं तो ये हल्का सा उससे अधिक पावरफुल निकल रहा है। तो जिनका मतलब 40,000 है उनको आंख बंद करके भाई दो हल्का 19-20 जैसे भैया बोला ना, भाई पता नहीं चलता। ठीक है, हमारे साथ टास्क करोगे, हैवी टास्क करोगे, एडिटिंग करोगे, हर इंसान तो बैठा हुआ नहीं है। मतलब 40,000 जैसा बजट है, वो कैसा होगा, एक स्टूडेंट होगा कंपटीशन का एग्जाम देना, उसके लिए लैपटॉप या फिर ऑफिस पर्पस के लिए। 40 का ले या 50 का ले या 60 की बात सही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि 40 का ले लिए तो 3 मार लिए या 50 का मार लिए 3। देखो, यूटिलाइज कोई भी 100% हार्डवेयर को कर नहीं सकता है दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता है और 100% डेली यूज होता भी नहीं। बेसिकली क्या है, लैपटॉप आदमी उठता है,
पावर ऑन करता है, विंडो खुलता है, थोड़ा सा यूट्यूब जाता है, थोड़ा सा क्रोम खोलता है, थोड़ा सा अपना जो भी काम होता है ऑफिशियली करता है। 70% आप देखोगे तो यही सिमिल्टेनियसली वर्क होता है। हाँ ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो लड़ते हैं कि इसका कोर ज्यादा है, ये इसका ये है वो है, वो प्राइस रेंज में बहुत सब जस्टिफाई करता है अपने। हाँ ऐसा नहीं कि वो बिट कर जाता है या वो आगे चल जाता है। अब अपने अपने चॉइस के साथ लोग लेते हैं कि राइजन लेना है, ये तो बढ़िया है। अब मेरे को तो इतना क्वेश्चन आता है ना, जब से मैंने यूट्यूब में इनके साथ आना चालू किया है तो कई कॉल आते हैं मेरे को। नंबर तो आपने दिया है, उसमें कई कॉल आते हैं। डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर और एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। ये स्टोर का नाम है मोबाइल्स एंड कंप्यूटर सेंटर भोपाल, सेक्टर 4 में ये स्टोर है। और यहाँ पे जो प्राइस होता है ना वो ऑनलाइन के इक्वल होता है। और भैया साथ में कुछ गिफ्ट दे देते हैं, जैसे कि हो गया क्लीनिंग किट हो गया, माउस मिल कीपैड गया। गार्ड हो गया, सपोर्ट हो गया, एंटीवायरस हो गई, ऐसी कई चलिए चीजें। माउस का हम बात कर रहे हैं कि गिव अवे किया जाए इस पर। ये जो माउस है इसका गिव अवे करते हैं 10 पीस, ठीक है। चलो कोई नहीं, 10 पीस माउस का गिव अवे आपके लिए। आपको करना क्या होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और एक कमेंट करना होगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है। और इसका रिजल्ट हम लोग कब निकालेंगे, जब इस वीडियो पे हो जाएगा 5000 लाइक। 5 तो अभी तो सारे वीडियो में लगभग 10 से 15,000 का अच्छा लाइक्स के बारे में 5000 लाइक, व्यू तो जा रहा है, 30-40,000 का तो लाइव व्यू जा रहा है। लाइक्स 5000 तो लाइक हो ही सकता है। 5,000 लाइक हुआ तो 10 दे देंगे और क्या है। हाँ 10 पीस कोई बात नहीं है। आपने से किसी भी रैंडम पिकर को दे दिया जाएगा। हाँ, तो आप लोग कमेंट कर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे एट लास्ट हम लोग बस एक ही बात बोलेंगे, एक चीज और हम बोलेंगे। हाँ। वीडियो बन ही रहा है तो कोई बात नहीं है, वीडियो बनता है, कल को ये मेरा नंबर डालेंगे, कॉल करो, कोई बात नहीं है। कॉल करके जैसे मेरे को कोई पूछता है ना कि भाई मेरा बजट है 45 के अराउंड में लैपटॉप चाहिए, तो अपन अगर बता दिया 2 मॉडल या 3 मॉडल, अब फिर वो उसके बाद बोलते हैं कि इससे बेटर कोई है। तो जब वो बजट उन्होंने तय कर लिया, तो मैं अगर 56 का बताऊं या 60,000 का बताऊं, तो फिर वो डिस्कशन करना हो, टाइम वेस्ट आप भी करोगे, हम भी करेंगे। अगर आप एग्जैक्टली बता देंगे अमाउंट कितना आपको पे करना है, तो हम एग्जैक्ट मॉडल बनेंगे। 4-5 मॉडल बता के कंफ्यूजन क्रिएट खुद भी नहीं हो, और सबका टाइम भाई कीमती है, आपका भी मेरा भी। अपन मान लो 100 कॉल आती है, तो हम ऐसा ये नहीं बोले कि मैं वीआईपी पर्सन हूँ भाई, सबका टाइम का वैल्यू। मैं भी आपको अगर अननेसेसरी एक ही चीज पे खींचूंगा तो आपको भी बुरा लगे। हाँ। तो जितना आपका अगर बजट है उस उतने रेंज का अगर हमसे पूछोगे तो हम 2-4 मॉडल बता देंगे। सेटिस्फाइड रहोगे तो आप ले सकते हो जहां से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड वाइज हम अच्छा रिकमेंडेड करेंगे। बाकी विवेक भाई तो है ही रिकमेंडेशन के लिए। बिल्कुल, हमारे इंस्टा पे आप कॉल कर सकते हो, इंस्टा आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लंबा हो गया, इसका पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 2 उसमें बनेगा। हम लोग चीर फाड़ करेंगे इंटरनली। हाँ, इंटरनली क्या है ना बात कि करेंगे। अभी तक तो हम लोग ने बाहरी बात की, इंटरनली हम लोग आएंगे एमडी और इंटेल में, और लैपटॉप कई लैपटॉप हम आपको दिखाएंगे जो कि राइजन और इंटेल का, और उसको हम अंदर से दिखाएंगे टेक्नोलॉजी वाइज, वो बेटर होगा नया लैपटॉप में भी। और जो हमारे पास पड़ा है, जो कस्टमर्स का मतलब बनने आया है, उस लेवल पे हम आपको आके R&D करके दिखाएंगे भैया ब्रांड कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर आप बोल रहे हैं कि किसके साथ जाना है, वो ज्यादा अच्छा है। कि अभी तक सारे लोगों ने तारीफ करते हैं, इंटेल ले लो, एमडी ले लो, कोई अंदर से दिखाता नहीं है। सही बात है, कोई नहीं दिखाता, मैंने ये नोटिस किया है। कोई दिखा दे एक वीडियो खोज लो, कोई नहीं दिखाता है। सही बात है, ठीक है ना। और ये अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बनाएंगे और मजा आएगा, आप ये देख लेना, इनको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा, और सबको मजा आएगा। जो सच होगा वही आपके सामने आएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को इंटेल ने पैसा दिया है, एमडी अपन क्या लैपटॉप बेचे, और लोगों का पैसा भैया कीमती है। अगर 50,000 रुपया दे रहा है तो कोई ये नहीं चाहता है ना मेरा 5 साल और 50,000 जीरो हो जाए। दोस्त पैसा है, मेहनत से आता है। 50,000 मेरा 50 साल चले, लोग कभी कोई सामान को फेंकता नहीं। इंडिया में तो दोस्त हर चीज लोग कवर के साथ लगाना चाहते हैं, कोई भी चीज लेता है लोग कवर खरीदता है। इंडिया में भैया लोग भगवान की तरह पूछते हैं लैपटॉप। सही बात है, कोई नहीं जो बात है, कोई भी पैसा बर्बाद हो जाए हमको भी बुरा लगेगा, आपको तो सही सजेशन और सही आपको राय हम लोग मिलके देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ। क्या भाई? तो जो भी नया है भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ 95% ऐसे लोग जो कि सब्सक्राइब नहीं किए। कंटेंट पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लैपटॉप पे ही बात करते हैं, कौन सा प्राइस में कौन सा लैपटॉप बढ़िया, या फिर अनबॉक्सिंग का आप लोग कमेंट करो, उस हिसाब से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।